हरे कृष्णा, राधे राधे। श्याम दीवानी रीति के चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, परसों है हलषष्ठी व्रत, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ में कमर छठ व्रत भी बोलते हैं, और हो सकता है अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता हो। तो इसी के विषय पर आज मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को एक कमेंट आया था, उनका फर्स्ट व्रत है ये, तो वो जानना चाहती थी कि क्या क्या सामान लगता है और इस व्रत का पालन कैसे किया जाता है। तो इस व्रत का और व्रत की तरह भी इसी का सेम है प्रोसेस। जैसे हम सो के उठें और नहाएं, अपना जो भी काम है उसे जल्दी निपटा करके सुबह से नहा करके स्वच्छ वस्त्र हमको धारण कर लेने हैं। और इसमें कलर का कोई वो नहीं होता है कि आप कोई भी कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, बस आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। महिलाएं जो हैं तरह तरह के श्रृंगार करती हैं उस दिन, अपने जितने भी गहने होते हैं बहुत मतलब अच्छे से पहनती हैं, तरह तरह के श्रृंगार करती हैं। और उस दिन नियम ये रहता है दोस्तों कि जैसे चाहे वो तालाब ही क्यों ना हो, लेकिन हल चली वाली जमीन पर हमें नहीं जाना चाहिए उस दिन, क्योंकि जो बलराम जी का जो अस्त्र होता है वो हल ही है। तो उस दिन हल चली वाली जमीन पर हमको नहीं चलना है, हमको नहीं जाना है। जैसे खेत वगैरह है तो कई लोग कई बार तालाब सूख जाते हैं तो वहां पर नहाने चले जाते हैं, क्योंकि तालाब सूख जाते हैं ना, तो उसके बाद में वहां पर जो है हल चलाया जाता है कई बार किसी कारणवश, तो इसीलिए तालाब में नहाने नहीं जाना चाहिए उस दिन। और यदि आपको जानकारी है कि तालाब में हल नहीं चला है तो आप तालाब में भी नहा सकते हैं। और गांव में, क्योंकि मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं गांव में थी ना, तो मैंने खुद देखा था कि तालाब में हल चलाते थे सूखने के बाद में, इसीलिए ना मैं तालाब में भी नहीं नहाने जाती थी हलषष्ठी व्रत के दिन। और उस दिन गाय के जो दूध से बनी चीजों का यूज नहीं किया जाता है। गाय के दूध का, घी का, दही का, इसका उपयोग नहीं किया जाता है पूजा में। उस दिन जो बिना हल चली वाली जमीन पर उगते हैं चावल, पसहर चावल जिसे हम बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो वो आप ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और पूजा में भी वही चढ़ता है। और भैंस की जो दूध की बनी चीजों का यूज किया जाता है, जैसे दही है, घी है, तो उसी का दीपक भी जलाया जाता है। तो और मेन बात ये होता है इसमें कि इसे ना सभी महिलाएं इकट्ठा हो करके करती हैं इस व्रत को। सभी महिलाएं एक कृत्रिम तालाब बनाती हैं, कहीं पर भी, देवालय, मंदिर, कहीं पर भी, चाहे घर में भी 2 तालाब बनाती है छोटे छोटे। और उसका वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी, जो हम लोग अगर पूजा करने जाएंगे तो उसका भी वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो वहां पे तालाब बनाया जाता है, उसके चारों ओर महिलाएं बैठ जाती हैं और ये पूजा की जाती है, कथा सुनती हैं। उसके बाद अपने घर आकर जो उन्होंने पसहर चावल बनाया होता है उसका फलार करती हैं। और उसके बाद उसे तुरंत, उस जो बर्तन होता है, तुरंत उसे तालाब में लेकर जाते हैं। और वहीं से मतलब जैसे हमारा उस दिन ना थाली में खाना नहीं खाया जाता है, पत्तल लेते हैं उस दिन, तो पत्तल में हम लोग उसमें खाना खाते हैं। तो पत्तल को तुरंत ही जाकर तालाब में डालना पड़ता है। और खाना खाने से पहले 7 जगह मतलब निकालना पड़ता है, हिस्सा निकालना पड़ता है 7 जगह। तो इस तरह इस व्रत का पालन किया जाता है। और यदि आपका फर्स्ट व्रत है तो उन्होंने मुझसे पूछा था क्या मेरे को नई साड़ी लेनी पड़ेगी, तो यदि आप चाहें तो ले सकती हैं, लेकिन हर कोई लेता नहीं है। इस व्रत में कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप मतलब नई साड़ी लेंगे। और एक बात और, उस दिन जैसे छोटी सी कटोरी में आपको एक नया कपड़ा लेना है, छोटा छोटा, इतना पीसेस आप ले लीजिए, छोटा छोटा कपड़ा। उसके बाद उसे एक कटोरी में, जैसे हमारे इधर जो घर पोतने वाली मिट्टी होती है, छुई या फिर चूना, उसमें ना डुबा कर रखा जाता है। उसी को पूजा करके आने के बाद बच्चों को उसी से पोता दिया जाता है। तो इससे बोलते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हमारे बच्चों पर सदा बना रहेगा। तो ये बच्चों के लिए ही रहता है ये व्रत। तो इसीलिए मतलब बच्चों की जो उसमें कहानियां भी होती है ना, वो ऐसी रिलेटेड होती है कि बच्चों से रिलेटेड होती है कि मतलब जैसे उसका व्रत कथा जो है उसमें भी रहता है कि हमारे बच्चों को मतलब इसमें दीर्घायु प्राप्त होती है इस व्रत को करने से। तो यही है नियम इसके। और यदि आपको और कुछ जानना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। और चैनल पर नए हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और नई